मम्मी! रोहन तेज चीख के साथ उठ बैठा। उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। एक भयानक सपने ने उसकी नींद तोड़ दी थी। हवा में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई से नीचे गिरते हुए मैंने हवा को चीरते हुए अपनी चीख सुनी। मेरा शरीर ठंडी हवा से कट रहा था, मानो हजारों छुरी से घायल हो रहा हो। खैर छोड़ो, सपना ही तो था। सपने भी कभी सच होते हैं भला? ये शब्द उसके होठों से निकले और हवा में घुलते हुए धीरे धीरे गायब हो गए। मगर क्या सचमुच ये सिर्फ एक सपना था या हकीकत? रोहन ने अंगड़ाई लेते हुए घड़ी की ओर देखा तो चौंक गया। अरे बाप रे, 8 बज गए। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। चल बेटा रोहन, जल्दी से तैयार हो जा, वरना मेहता सर नाम का राक्षस तुम्हें खा जाएगा। रोहन तेजी से तैयार होकर स्कूल की तरफ बढ़ गया। वो चलता हुआ जा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक छोटी बिल्ली पर पड़ी जो रास्ते के बीचों बीच बैठी थी। बिल्ली का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर और पीड़ा साफ झलक रही थी। बिल्ली डरी सहमी उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। रोहन को उस पर दया आई। वो गाड़ियों से बचते बचाते उस बिल्ली के पास पहुंचा और बिल्ली को पुचकारते हुए बोला, ओ प्यारी बिल्ली, तुम यहां कैसे पहुंची? चलो मैं तुम्हें सड़क के किनारे ले चलता हूं। बिल्ली कुछ देर तक तो रोहन के पास आने से डरती रही, लेकिन थोड़ी देर में वह रोहन के पास चली गई। रोहन उसे गोद में उठाकर जैसे ही मुड़ा था कि तभी एक कार तेजी से उसके पास आकर ब्रेक मारते हुए रुकी। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कार के दरवाजे से एक तेज आवाज आई, ए बच्चे, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? सॉरी अंकल, रोहन ने अनमने ढंग से कहा और वो मुड़कर दूसरी साइड जाने लगा। लेकिन तभी उसके सामने एक बेकाबू ट्रक आ गया। ट्रक रोहन और उस बिल्ली को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। रोहन के मुंह से बस एक जोरों की चीख निकली। चीख सुनकर रोहन की मम्मी तेजी से रोहन के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ बेटा? रोहन ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह अपने कमरे में था। वह हैरान परेशान सा अपने शरीर को देखने लगा जो अभी कुछ देर पहले ही ट्रक से कुचलकर मांस का लोथड़ा बन चुका था। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? रोहन ने डरते हुए कहा। सपना? हाँ, मैं सपना ही देख रहा था, लेकिन मैं तो पहले ही बोलती थी कि रात में भूतिया फिल्में मत देखा कर, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है। उसकी बात को बीच में काटते हुए उसकी मम्मी बोली। रोहन अपना सर पकड़े हुए दर्द भरी आवाज में बोला, ओ मम्मी, सर में तेज दर्द हो रहा है। घबराहट के मारे उसकी मम्मी रोहन की नब्ज चेक करने लगी। बुखार तो नहीं है, शायद परीक्षा की टेंशन की वजह से होगा। तुम एक काम करो, जाकर स्नान कर लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मम्मी की बात को मानते हुए रोहन सीधे स्नान करने चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था, रोहन याद करते हुए बोला। अरे यार बस भी कर, इतनी देर से तू वहीं सोच रहा है। वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। सपने हकीकत जैसे ही लगते, लेकिन सपने कभी सच नहीं होते रोहन, रोहन के दोस्त समन ने कहा। अब रोहन समन के पास बैठा हुआ था। तुम सही कह रहे हो यार, रोहन बोला। अच्छा यह बता, छुट्टी के बाद मूवी देखने चलेगा क्या? समन ने पूछा। रोहन ने अनमने ढंग से कहा, ठीक है, पर मूवी कौन सी है? एनाबेल कम्स होम, मजा आएगा। इस फिल्म का इंतजार कब से कर रहा था यार, समन उत्साहित होकर बोला। मूवी का नाम सुनते ही रोहन बोल पड़ा, नहीं यार,
आज नहीं। क्यों, क्या हुआ, डर गया क्या? समन उसे चिढ़ाते हुए बोला। रोहन डर गया? हाँ, रोहन किसी से नहीं डरता। छुट्टी के बाद चलते हैं, देखते हैं कौन डरता है। ये हुई ना मर्दों वाली बात, समन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शाम का समय था। रोहन और समन सिनेमा के अंदर बैठे हुए थे। रोहन अपने साथ घटी उन सारी घटनाओं को शायद भूल चुका था। उसके हाथ में पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स थे। फिल्म शुरू हुई, जिसमें फिल्म के काफी डरावने सीन चल रहे थे। एनाबेल की गुड़िया कैद से आजाद हो चुकी थी। रोहन फिल्म की भयानक दुनिया में खोया हुआ था। स्क्रीन पर हर चीख, हर चित्कार उसके रोंगटे खड़े कर देती थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके चिप्स खत्म हो चुके हैं। उसने समन के चिप्स लेने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां चिप्स के पैकेट के करीब पहुंची रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि समन की सीट पर कोई लड़की बैठी हुई है। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी जगह एक भयानक दृश्य था। एक बूढ़ी औरत, झुर्रियों से भरा चेहरा, लाल आंखें और नुकीले नाखून। उसके सिर पर उलझे हुए बाल थे और एक डरावना चेहरा उसके सामने था। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। रोहन ने उसकी तरफ देखा तो डर के मारे कांप गया। उसके बगल में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया था। उसकी आंखें धीरे धीरे उस चुड़ैल की ओर घूम गई, जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रोहन ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और दौड़ने लगा। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ उसके सामने आ गई। उसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था, जो रोहन के गले की ओर बढ़ता जा रहा था। उसी चाकू से उस चुड़ैल ने रोहन का गला काट दिया। रोहन दर्द के मारे वहीं गिर पड़ा। वह चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। चुड़ैल एक भयानक हंसी के साथ उसके पास आई और डरावनी हंसी से हंसते हुए रोहन के खून को चूसने लगी। अचानक रोहन दर्द और मदद के लिए चिल्लाया। तभी एक आवाज आई। यह कौन शोर मचा रहा है? मेहता सर चिल्लाए, जिसे सुनकर समन ने रोहन को चिमटी काटते हुए जगाया। रोहन ने डरे सहमे हुए अपनी आंखें खोली तो वह अपने क्लास में था और क्लास के सारे बच्चे और मेहता सर बस उसे ही देख रहे थे। मेहता सर ने गुस्से में कहा, रोहन, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर पे ही रहा करो, क्योंकि यहां सोने में तुम्हें ना सही लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। सॉरी सर। इतना बोलते हुए रोहन कक्षा से बाहर निकल गया। विद्यालय के मैदान में वह एक अंधेरे कोने में जा बैठा, जहां कोई भी उसे ठीक से ना देख सके। लेकिन अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। रोहन ने धीरे धीरे डर के मारे अपना सिर घुमाया। उसके सामने स्वाति खड़ी थी। स्वाति को देखकर रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन हताश होकर स्वाति से चिपक गया। उसकी सांसें तेज थी, उसकी आंखों में डर था। स्वाति, मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं परेशान हो चुका हूं। यह सुनकर स्वाति ने रोहन को शांत कराया। ओके, रिलैक्स, सब ठीक है। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? रोहन ने स्वाति को सारी बात बताई। मैं समझ नहीं पा रहा, यह सपना है या हकीकत। एक सपने के ऊपर दूसरा सपना और फिर एक सपना। यार, लेकिन मुझे पता है यह सब सपना नहीं है, यह सच है। कोई है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मगर कौन?
स्वाति ने फिर से कहा, रोहन ज्यादा मत सोचो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम घर जाकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं स्वाति, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैं बोल रही हूं ना, घर जाकर सो जाओ। रोहन की बात बीच में तोड़कर स्वाति तेज आवाज में बोली। रोहन ये सुनकर स्वाति की तरफ देखने लगा तो एक बार फिर उसकी रूह कांप गई। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो यकीन करने में मुश्किल था। उसने देखा कि जहां स्वाति होनी चाहिए थी वहां वह चुड़ैल बैठी थी। वही चुड़ैल जिसने रोहन के गले को चाकू से चीर दिया था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उस भयानक चुड़ैल ने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसके पैर को जकड़ लिया। रोहन बुरी तरह संतुलन खो बैठा और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इसी वजह से उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया और उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही है। उसने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी जलती हुई आंखें रोहन की आत्मा में झांक रही थी और उसकी ठंडी मुस्कान ने रोहन की सांसें रोक रखी थी। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई थी और उसने रोहन की छाती को बेरहमी से चीरना शुरू कर दिया। अब वह उसके रक्त की एक एक बूंद का स्वाद लेते हुए हंस रही थी। रोहन की दर्दनाक चीखें चारों ओर गूंजने लगी। कोई मुझे बचाओ, तुम कौन हो? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक तेज झटके के साथ रोहन की नींद टूटी। रोहन उठो, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? किसी की आवाज ने उसकी चेतना को झकझोरा। आंखें खुलते ही उसने देखा कि स्वाति उसे जोर जोर से हिलाते हुए जगाने की कोशिश कर रही थी। दूर रह चुड़ैल, उसने कांपती आवाज में चिल्लाते हुए कहा और उसके बाद बिना एक पल गवाए वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ भाग गया। उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। उसके ये डरावने सपने मानो उसके जीवन का कोई हिस्सा बन चुके थे। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या यह एक सपना है या भयानक हकीकत? रोहन अपनी आंखें कसकर बंद किए सिर को मजबूती से पकड़े हुए बैठा था। तभी रोहन को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। घबराहट में उसने आंखें खोली तो देखा रात का घना अंधेरा उसे घेर चुका था। वो अकेला किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। रोने की आवाज फिर से आई। आवाज इस बार थोड़ी ज्यादा स्पष्ट थी। डरते हुए उसने आवाज की दिशा में देखा, जहां एक कोने में एक लड़की रो रही थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कौन हो तुम और यहां क्यों बैठी हो? यह सुनकर वह लड़की कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम यामिनी है और मैं यहां अपने आप नहीं आई। आज सुबह से मुझे अजीब सपने आ रहे हैं, पर यह कोई साधारण सपने नहीं हैं। एक सपने के ऊपर दूसरा सपना, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा। ऐसा लगता है हजारों सपने के बीच में फंस चुकी हूं। अब पता नहीं चल रहा है कि जो हो रहा है वह भी सपना है या हकीकत। रोहन यह सुनकर चौंक गया। क्या तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है? मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है और मैं भी इन सब से बहुत परेशान हो चुका हूं। यह सुनकर वह लड़की बोली, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे इन सपनों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है।
क्या? सच में? मुझे बताओ कैसे? रोहन बोला। मेरे पीछे आओ, यामिनी चलते चलते बोली। वो चलती चलती छत की बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई, जिसे देखकर रोहन बोला, अरे संभल कर, तुम गिर जाओगी। यही तो रास्ता है जिसे हम इन सपनों से बाहर निकल सकते हैं। नहीं, इससे हम मर जाएंगे, रोहन बोला। यामिनी ने डरे स्वर में कहा, क्या तुम्हें याद है, हर सपनों में हम मरते हैं। हर बार, हजारों बार हम अपनी मौत का सामना कर चुके हैं। हर क्षण कोई ना कोई हमारी मौत का कारण बनता है और हम इससे बच नहीं सकते। रोहन सोचते हुए कांपती आवाज में बुदबुदाया, हाँ, मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यामिनी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उन सपनों में हमें किसी ने मार डाला था, लेकिन आज हम खुद को खत्म करके ही इस भयानक सपने और हकीकत की भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। रोहन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी यामिनी ने एक भयानक चीख के साथ छलांग लगा दी। रोहन ने नीचे झांका, लेकिन घोर अंधकार की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक नीचे से एक भयानक आवाज गूंजी, रोहन, या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हर पल ऐसे ही मरना चाहते हो? तुम पागल हो जाओगे। आओ, मेरे साथ आओ, यहां तुम्हें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। यहां बहुत शांति है, मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। यह कोई सपना नहीं है, सब हकीकत है। आओ रोहन, मेरे साथ आओ। आवाज में ऐसा जादुई खिंचाव था कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कदम अनायास ही उस भयानक अंधकार की ओर बढ़ने लगे। रोहन खुद से बड़बड़ाने लगा, हाँ, यह लड़की सही कह रही है। हाँ, यह लड़की सही कह रही है। मुझे उसकी बात माननी चाहिए। इससे हर पल मरने का डर खत्म हो जाएगा। मैं इन सब से छुटकारा पालूंगा। जब मैं इस भयानक सपने से बाहर निकलकर हकीकत में आ जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मम्मी डैडी के सपने पूरे करने हैं जो उन्होंने मेरे लिए देखे हैं। मुझे अपना सपना पूरा करना है, स्वाति से शादी करनी है, मुझे अपना जीवन जीना है। रोहन ने अपने दिल में उमड़ती भयावहता के साथ उस बिल्डिंग से छलांग लगा दी। उसकी चीख ने रात की नीरवता को चीर दिया और फिर एक गहरी भयानक खामोशी छा गई, जैसे स्वयं मृत्यु ने अपनी चादर फैला दी हो। सुबह उस बिल्डिंग के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने भीड़ को हटाकर जैसे ही अंदर कदम रखा, उनके सामने एक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। वह लाश रोहन की थी, जिसकी आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सिहरन भरी मुस्कान थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। वहीं रोहन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उसके दोस्त भी वहां खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर हर्ष ने रोहन के माता पिता से कहा, माफ कीजिए, इस समय इस तरह के सवाल पूछना ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या रोहन को कोई ऐसी चिंता थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? रोहन के मम्मी रोते हुए बोली, रोहन को कोई परेशानी नहीं थी, बस घर से स्कूल और स्कूल से घर, यही उसकी जिंदगी थी। हाँ, लेकिन कल से वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वह बोल रहा था कि उसे अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं। क्या सपने? इंस्पेक्टर हर्ष आश्चर्य के साथ बोले। फिर इंस्पेक्टर हर्ष रोहन के दोस्तों के पास पहुंचे और उन्हें पूछने लगे, बच्चों, तुम्हें रोहन ने कभी बताया था कि उसे क्या परेशानी थी? समन ने इंस्पेक्टर हर्ष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर, रोहन कल काफी अजीब अजीब बातें कर रहा था, जैसे उसे किसी ने मार दिया हो, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि वह एक सपने में था।
फिर उसके बाद उसे किसी और ने मार दिया, लेकिन वह इस बार भी नहीं मरा क्योंकि वह इस बार भी सपने में मरा था। इंस्पेक्टर हर्ष ने आश्चर्य से कहा, सपने में मर रहा था, नहीं मर रहा था, मर रहा था नहीं, क्या था ये? और अगर वो सपने में मर रहा था तो ये हकीकत में कैसे मरा? खैर जो भी हो, अब तो पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा कि ये आखिर कैसे मरा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या थी जो उस बिल्डिंग से गिरकर हुई थी। लेकिन क्या यह सच में एक आत्महत्या थी? रोहन के साथ जो हुआ वह सपना था या हकीकत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।